नाजरीन अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पीस पब्लिक न्यूज़। आपका मेज़बान मोहम्मद यूनुस ताज। नाजरीन आज की ताज़ा खबर ये है, मैं मीर खमर हसन रजवी मुजावर अलम्बरदार अलम बीबी और आने मुबारक कला पत्थरगट्टी, ये हमारे भाई रज़ीउद्दीन काशिफ, ये यहाँ के मुजावर निगरानकार, हम दोनों यहाँ पर ये दोनों पुश्तैनी चले आ रहे हैं काम करते हुए। आरिफ भाई थे, बड़े भाई थे, उन्होंने मेरे से बड़े थे, इन्होंने मेरे से छोटे हैं। उन्होंने थे, हम थे, मिलके करते थे। उससे पहले हमारे वालिद, उनके वालिद करते थे। बहरहाल पुश्तैनी चले आ रहा है। फरमाइए। और ये जो बेबी का आलम जब बना दिखा रहे हैं यहाँ पे, तो ये शुरुआत किस तरफ से हुई, कैसा हैदराबाद में कैसा आया? सुन लीजिए आप, ये अलम मुबारक जो है, अलम मुबारक में तबरुक है शहजादी कौनैन सलामुल्लाह अलैहा फातिमा ज़हरा के जिस तख्त पे उसूल दिए थे, मौला अली जिस तख्त पे उसूल दिए थे, उसूल का एक टुकड़ा है। तो जाहिर सी बात है सऊदी में ही छुआ होगा ना। सऊदी में जो है क्या लकड़ी हुआ करती थी, आप फिक्र कर लीजिए, फिर उसके बाद उस ताल्लुक़ से बात करेंगे। वो जो है वहाँ से निकला, फिर बीजापुर आया, बीजापुर से टीपू सुल्तान हैदर अली के दौर में इधर आया। ये आया देखिए आप 10th सेंचुरी में, 465 साल हो गए बात है। तो ये जो आयत, ये हाथी के ऊपर निकालने का राज क्या है? ये हाथी के ऊपर, अब इसकी लंबी तफसील है, बोले तो बोलता हूँ, शार्ट में बोलूँ तो ये अलम मुबारक का जो तबरुक आया वो हयात बख्शी बेगम अब्दुल्ला कुतुब शाह की ज़ौजा को दिया गया। तो उनको जब यहाँ पर बी अम्मा कहा जाता था, तो उन्होंने ये तबरुक लेके इसको खौल पहनाया। खौल अल्लाह मोहम्मद अली, तीन ही नाम है इसके अंदर। तो ये खौल पहनाया, ये मीर मोमिन साहब हज़रत क़िबला जो शाली बंडे में है, उन्होंने इसका खौल पहनाया। खौल पहना के इस्तादगी अमल में आई। तो बादशाह मोहम्मद कुली कुतुब शाह, हयात बख्शी बेगम के बेटे, जब वो दौर में ये सब कुछ नहीं था, यहाँ पर जो है सिर्फ वीरान जंगल हुआ करता था, क्योंकि चार मीनार का फाउंडेशन, मक्का मस्जिद का, बादशाह अशुर खाने का फाउंडेशन रखने के बाद उन्होंने 4 महल बनाए। ये एक इमली महल है जिसमें ये अलम मुबारक इस्ताद करे, इलाही महल है जहाँ बादशाह अशुर खाना नाल मुबारक है, सरदार महल है जहाँ पंजे शाह और कदम रसूल है, रोशन महल है जहाँ हुसैनी अलम और दूसरे आशुर खान, कोका की टट्टी के आशुर खान है। तो ये 4 महलात बना के पहले संग बुनियाद रख के, चार मीनार, मक्का मस्जिद, बादशाह आशुर खाना, ये 4 महलात बना के यहाँ ये आशुर खाने इस्ताद करे 10th सेंचुरी में मोहम्मद कुली कुतुब शाह। उसके बाद अब ये सिलसिला जारी है आज तक 465 साल से। ये सुनने में आया कि जो हाथी पे जो निकालते हैं उसमें, सुनिए हाथी पे जो पूछे आप, तो हाथी पे निकालने जब मोहम्मद कुली कुतुब शाह निकलते थे तो पहले नशान मीन्स उन्होंने निकल रहे हैं, माही मरा तब मीन्स के उन्होंने निकल गए। उसके बाद उन्होंने आते थे तो उन्होंने बोले मैं तो अदना गुलाम, यह बादशाहों की सवारी है। तो उन्होंने उसी अंदाज में उन्होंने हाथी पे निकलते थे। तो उन्होंने इस अलम मुबारक को भी हाथी पे निकाले। और ये जो है अलम मुबारक 7 कुतुब शाह 7 निज़ाम कुछ नहीं करे, कुतुब शाह का फाउंडेशन है ये, निज़ाम खाली बस चलते रहे। वो नवाब अफजल बहादुर 5वें निज़ाम हीरे जवाहरात चढ़ाए। अब उसके बाद उन्होंने खाली देखते रहे। अब निज़ाम की हुकूमत ख़त्म होने के बाद हुकूमत तेलंगाना, हुकूमत हिंद को ये चाहिए कि ये प्रोग्राम पूरा अपने कंट्रोल में ले, जो आज तक नहीं हुआ। अब ये वजह से अब आप देख रहे हैं सारे मंजर, ये मुझे एतराज़ है। चलिए, अच्छा एक और बात, जो हत्थियों पे जो निकालते हैं ना, उसके साइडों में जो हीरे लगे हुए रहते हैं या मोती लगे हुए रहते हैं, उसका क्या राज है? अभी आपसे कहा मैंने, पहले नशान, उसके बाद माही मरातब, उसके बाद बीबी कालम, 3 हाथी हुआ करते थे कुतुब शाह निज़ाम के पीरियड में, समझे आप। ये इंडिपेंडेंस के से पहले हुआ करते थे 3 हाथी है। मैं खुद बैठा हूँ माही मरातब के हाथी पे। तो अब वो सब पूरा शुभ ज़माना आ गया, सब ख़त्म हो गया। अब खाली वो एक हाथी के लिए मुश्किल हो रही, क्योंकि गवर्नमेंट किया करती थी तो 3 हाथी आते थे।
अब तो बस वक़्त अब कस्मा पुरसी के आलम में गुजर जा रहा है। जिसका काम है उन्होंने करा ले रहे हैं और कुछ नहीं है। और पूछिए। आज ये आशुर खाना जो चल रहा, हाँ, तो ये वक्फ बोर्ड से क्या आपको सुन लीजिए आप। इस आशुर खाने से ना वक्फ बोर्ड का ताल्लुक़ है ना निज़ाम का ताल्लुक़ है। निज़ाम का ताल्लुक़ ये आशुर खाना हमारा, मैं अभी आपको बताया, पुश्तैनी चल आ रहा है। इनकी नस्ल हमारी नस्ल, हम दोनों चला रहे हैं। वो पूरा ज़माने से, मैं 9th जनरेशन में हूँ। ये मतलब इसकी देखभाली पूरी आप लोग कर रहे कर लेते थे। थे। अब क्या हुआ, निज़ाम की हुकूमत में उन्होंने आके बोले कि भाई आप लोग पूरा शोब ज़माना आने वाला है, आप हमको दे दो, आप लोग ख़र्चा नहीं कर सकते, हम ख़र्चा करेंगे। शिराज में है, उनके तादीबी कमेटी में है, रिकॉर्ड है। तादीबी कमेटी बोलते हो हाई कोर्ट यहाँ का, वो रिकॉर्ड में है, सब चीज़ मौजूद है। उन्होंने बोले आप हमको दे दो, हम आपकी मरासिम में कोई मदाखलत नहीं करेंगे, मद्दे खैरात में कोई मदाखलत नहीं करेंगे। कब की बात है ये? उस्मान अली ख़ान हुजूर निज़ाम की बात है। अब उसके बाद तो अब उनका खुद जवाल पे जवाल चल जा रहा, अब तो और जवाल होगा। तो अब बरकत अली ख़ान के बाद तो बिल्कुल ही वो होगा। अब ये बस जिसका काम है उन्होंने चला रहे हैं, चल रहा है। अब हम तो खैर खादिम हैं, हम खिदमत गुजार हैं, यहाँ के फ़कीर हैं, हमको तो करना ही करना है, मरे तक करना है। बस हम कर रहे हैं, बस इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। आपको गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रही है? हमारे को कोई गवर्नमेंट से किसी से कोई सपोर्ट नहीं है, उन्होंने सपोर्ट करते हैं हमारे को। बस हमारा कैश ग्रांट है, वो बाप दादा परदादा छक्कर दादा 14 रुपये चले आ रहा सो, आज भी वही 14 रुपये है, 3 महीने में एक बार। वो बाज़ाब्ता पेंशन पेमेंट ऑफिस, वो लंबी तफसील है, वो जारी है आज भी हमारे को। अच्छा, आप लोग कितने भाई हैं? कब से आपकी पीढ़ी चल रही है? मैं बता रहा हूँ आपको, अब आपको तफसील बोले तो बोल लेता हूँ। 9th जनरेशन में हूँ। खान अली, मोहम्मद अली, बंदे अली, मीर सिकंदर अली, मीर जुल्फ़िकार अली, मीर आगा हुसैन, मीर इमदाद हुसैन, मीर मोहम्मद हसन, अब मैं मीर क़मर हसन। आपके कितने भाई? मेरे 3 भाई है, तीनों भाई यहाँ 2 भाई और है, मेरे को मिला के 3 है। तो अभी तीनों भाई यहाँ पे काम पे हैं? हाँ, पूरे काम पे लगे, पूरे 24 आवर्स काम पे लगे रहते हम लोग। मतलब आपके भाइयों के बेटे वगैरह भी? बेटे भी है, मेरा बेटा भी है, सब पूरा ख़ानदान पूरे लगे, पूरा खानदान। अब इनके भाई है, इनके 3 भाई, आरिफ भाई का इंतकाल हो गया, अभी 3 भाई है। 3 भाई के पूरे बच्चे सब पूरे भाई, इनकी तबीयत ठीक नहीं है थोड़े दिनों से, इसलिए इन्हों यहाँ बैठे, वरना नहीं तो इन्हों भी काम पे लगे रहते, रात दिन लगे रहते। और फरमाइए। शुक्रिया बहुत बहुत। आप पीस पब्लिक न्यूज़ और SN 772 के उसमें आपका, आप लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग आए, हमारे से पूछे, हमारी तकलीफ़ कुछ कीजिए, आपसे गुजारिश है बस, और कुछ। चांद सा हसी चेहरा धूप में चमकता है, चांद सा हसी चेहरा धूप में चमकता है, और लहू की धारों का उसके रुख पसेरा है, ये हुसैन मातल से किसकी लाश लाते हैं, जब लगाई थी मेहंदी उसको प्यार बहना ने, माँ लिबास नो लेकर आई उसको पहनाने, सब बरातियों के थे आंसुओं के नजराने, सब बरातियों के थे आंसुओं के नजराने, सुबह की थी ये बातें शाम की खुदा जाने, ये हुसैन मक्तल से किसकी लाश लाते हैं, तशनगी के सहरा में आग सी बरसती है, बूंद बूंद पानी को जिंदगी तरसती है, तश्न का मदूला है
और दुल्हन भी प्यासी है। तशनकाम दूल्हा है और दुल्हन भी प्यासी है। हाय कैसी शादी है, हर तरफ उदासी।